नमस्कार सचिन भाई। नमस्कार आकाश जी। तो 10 सेकंड में अपने व्यूअर्स के लिए कहना चाहूँगा कि मेरे सारे यूट्यूब के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो जनरल थॉट्स अपने माइंड में रखते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स को हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। तो आप ये वीडियोस एंजॉय करें और फिर डिसाइड करें कि आप मेरे थॉट्स से सहमत हैं या फिर सचिन जी के थॉट्स से सहमत हैं। ऑल्सो हमारी जो पिछले वीडियोस की लिस्ट है उसमें भी जाइए, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर डिस्कशन हुआ है, कुछ हीटेड आर्गूमेंट्स भी हुए हैं। तो कन्वर्सेशन देखें और फिर अपने विचार भी रखें। चलिए, तो सचिन जी कुछ हो आपके माइंड में तो आप बताएं, तो हम उसके बारे में चर्चा बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। तो मेरे माइंड में ये है कि जो आजकल के बड़े बुजुर्ग हैं, तो वो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत सारा ज्ञान देते हैं। व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे यूनिवर्स, अच्छा। उनको जो मैसेजेस आते हैं, उसको वो सत्य मानते हैं। तो ऐसे ही एक ज्ञान हम्म। मुझे बहुत बार मिल चुका है कि जहाँ पे लोग बोलते हम्म। हैं कि जैसे चाचा-ताऊ लोग हैं, तो उनसे कभी बात करो तो बोलते हम्म। हैं कि मेरे घुटनों में दर्द होता है और इन सब का यही कारण है कि हमारे घरों में टाइल्स हैं, पत्थर लग गए हैं, तो हम्म। इसकी वजह से सही बात है। घुटनों में बहुत दर्द रहता है, ठीक है। हम्म। ऑन द अदर हैंड वो ये भी बोलते हैं कि जब घर बनवाएँगे, तो अगर उनसे बोलो कि चाचा जी टाइल्स-वाइल्स रहने दीजिए, अरे नहीं बेटा, ये तो सब करवाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। टाइल्स के बिना घर बिल्कुल। अच्छा लगता ही नहीं है, लगवाना बहुत ही बिल्कुल। ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब हम्म। पता है कि कुआँ है, फिर भी वहीं वहीं पे जाके कूदना है, वही हो ठीक रहा है। है। और करेक्ट। दूसरी चीज़ हम्म। ये है कि मान लो कि टाइल्स ठीक है, टाइल्स या पत्थर है वो रिस्पॉन्सिबल है, पर क्या सिर्फ़ वही हम्म। रिस्पॉन्सिबल है घुटनों के दर्द के लिए? क्या और कोई कारण नहीं होते हैं? शायद। ठीक है। और बहुत हद तक। मतलब थोड़ा बहुत योगदान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। थोड़ा लेकिन नहीं, बहुत, हाँ। और भी रीज़न होते हैं हम्म। घुटनों के दर्द के लिए, सिर्फ़ यही एक बिल्कुल हो सकता है। कारण नहीं होता है, हम्म। ठीक है, कि हम्म। टाइल्स या पत्थर लगे हुए हैं तो उसकी वजह से घुटनों में हम्म। दर्द हो रहा है और घुटने हम्म। बिल्कुल जाम हो गए हैं या ऐसी कोई समस्या हो हम्म। गई है। चलो, तो मैं इसको ऐसा समझू कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो टाइल्स का अभी, मैं तो समझ रहा हूँ कि मतलब अगर एक मिडिल क्लास फैमिली का भी बंदा बनवा रहा है तो बिना टाइल्स और मार्बल्स के बिना अपने मकान को कंप्लीट नहीं मानता है, करेक्ट। लेकिन हाँ, अगर पहली बात समय तो की डिमांड के हिसाब आप, से। हाँ, लेकिन ये जो आपने लास्ट में वर्ड बीच में यूज किया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इसका मुझे समझ नहीं आया कि भाई कौन सा ग्रुप ज्वाइन किया आप व्हाट्सएप का, क्योंकि मेरे पास ऐसे कोई व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं आते हैं कि कोई भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फैले हुए हैं। हाँ, घुटनों के दर्द का ये समझिए कि जो आज से 50 साल पहले की मैं बात करूं, जो एक एज रहती थी, उस एज गैप तक कोई भी घुटनों का दर्द चलन में नहीं था, इक्का दुक्का को छोड़ के थी, बहुत कम थी। आज वो रेशियो अगर जो 50 पार कर रहा है उम्र, उसके घुटने के दर्द कंपलसरी हो गए हैं कि उनके दर्द होना ही होना है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग अपने घर में जो टाइल्स लगाते हैं, हम लोग अपने नंगे पैर चलते हैं। जैसे पहले के घर रहते थे, मैं बहुत पुरानी बात करूं और पहले चले जाऊं तो वहां पे भाई वो अ, हमारे जो अ, ग- गो- गाय के गोबर को लीप के हम उसका वो फर्श टाइप का बना देते, वो हल्का सा दबाव रहता था अगर हम चलते भी थे। पहले वो चलन था। फिर दूसरा, ये सीमेंट के फर्श भी हो जाते हैं। लेकिन जो टाइल्स होता है ये प्योर पत्थर होता है, इसमें अगर हम खड़े भी हुए हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि ये एक रीजन हो सकता है, शायद उसका विकल्प ये हो सकता है कि हम अपने घर के अंदर भी स्लीपर्स लेके चलें, शायद। क्योंकि देखो, मुझे उस चीज में मैं बोलना पसंद नहीं कहूंगा जहां पे मुझे 100% मैं श्योर ना हूं। तो मैं तो ये बता रहा हूँ क्योंकि जो हमारा पैर का सीधा, इतना तो हम लोग भाई फिजिक्स केमिस्ट्री हम भी पढ़े हैं कि अगर हम सीधे खड़े हुए हैं, हमारा पूरा वजन जमीन पर है और वापस से वहां पे बैक नहीं हो पाएगा, तो वो कुल मिला के हमारे घुटनों पे इफेक्ट करेगा। अगर हम कोई चीज थोड़ा सा फॉर्म वाली चप्पल पहन के अगर पूरे घर में घूम रहे हैं और टाइल्स भी ना लगा हो, मार्बल कुछ भी लगा हो, लेकिन अब क्या है कि डायरेक्ट हमारा वजन जमीन पर नहीं पड़ रहा है, थोड़ा सा बैक उतना प्रेस, मतलब दबाव पूरा हमारा वापस भी आ रहा है और जमीन पर भी जा रहा है, तो शायद वो इफेक्ट ना पड़े। लेकिन जनरली हम लोग घर के अंदर कोई भी ना फॉर्म की ना कोई स्लीपर्स यूज करते नहीं है। तो मैं तो भाई सहमत हूँ। अब चाहे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बिल्कुल, हो चाहे कुछ हो, लेकिन मतलब देखो ये कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल मतलब सही बात बोल रहे हो। और कहीं न कहीं ये भी है कि जैसे देखो, हम कॉपी करते हैं, हम कोई नई चीज़ जब कॉपी करते हैं ना, तो हम सिर्फ़ उसकी उसकी जो बुरी-बुरी चीज़ है ना, वो कॉपी करते हैं, कभी अच्छी चीज़ें कॉपी नहीं करते।
फॉर एग्जाम्पल करेक्ट। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में लोग बर्गर खाते हैं, तो हम पिज्जा खाते हैं, हमने वो कॉपी कर लिया, पर हमने ये कॉपी नहीं किया कि वो लोग अगर एक बर्गर खाते हैं तो उसके साथ में इतना सारा सैलेड भी खाते हैं, और वो खाने के बाद वो लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, वो लोग पार्क में घूमने भी जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये कॉपी कर लिया कि वो लोग पत्थर लगवाते, टाइल्स लगवाते, और हमने अपने घरों बहुत ही कम घरों में हमने देखा होगा कि बहुत ही कम घरों में साइकिल रह गई है। ठीक है, कितने लोग आज की डेट में घूमने जाते हैं, कहीं जाना है तो बाइक उठाई, बाइक से चले गए, कार से चले गए। घर में तुम्हें एक बाइक तो कंपलसरी मिल ही जाएगी, एक कार तो कंपलसरी मिल ही जाएगी, तो हमने वैसे भी चलना बिल्कुल खत्म कर दिया है। ठीक है, मान लिया मैंने कि घर में अपने जमीन नहीं है, ठीक है, घर में हमने पत्थर लगवा लिया है, तो जो सरफेस है, जो मिट्टी वाली सरफेस है वो नहीं बची है, और उसके लिए आप पार्क में जाओ, बाहर घूमो। ठीक है, और जगह भी तो है चीजें, तो कहीं ना कहीं आपकी अवेयरनेस पे डिपेंड करता है कि आप अपनी हेल्थ के लिए कितने अवेयर हो। अगर हमें नई दुनिया न्यू मतलब आज की डेट में अगर हमें एडजस्ट करना है, ठीक है, तो नई चीजों के साथ साथ हमें अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है, नए तरीके से। अब बिल्कुल। वो पुरानी चीज यूज नहीं कर रहे हैं तो आप पुराने तरीके में नहीं जा सकते हैं। फिर कैसे, फिर लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि वो तो हमारे जमाने में एक पुराना जमाना था, जब यहाँ पत्थर नहीं होते थे, ये नहीं होता था, वो नहीं होता था, ऐसा होता था, और वही लोग सबसे कम घूमते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं। ठीक है, तो हाँ मॉडर्न ठीक है। प्रॉब्लम नीड्स मॉडर्न सोल्यूशन। हम्म। नहीं भाई, लेकिन मैं तो फिर भी यही कहूंगा कि ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, ठीक है। ये अभी चलन में है कि भाई इस डिजाइन की टाइल्स, उस डिजाइन की टाइल्स, इस डिजाइन का संगमम और उस डिजाइन का संगमम। लेकिन हम इनके मार्बल्स और इनके विकल्प के तौर पर हम वापस भी कुछ इस तरीके से अपना फर्शिंग करा सकते हैं कि जो इतना ज्यादा हमारे शरीर के लिए हानिकारक ना हो। तो ऐसे भी हमें आंख बीच कर अपना किसी चीज को फॉलो नहीं करना है कि वो हमारे लिए नुकसानदायक भी है, क्योंकि जो चीज हम अपने चलन में चलाते हैं तो वो फिर चलने लगता है। तो हम लोग ये ना देखते हुए कि भाई मार्बल लगवाना है, चाहे उसका हमारे शरीर पर कितना भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन लगवाएंगे हम मार्बल ही। तो ऐसा कोई मेरे हिसाब से कंपल्सन नहीं होना चाहिए। उसकी जगह पर कुछ और अच्छा सा विकल्प आता है जो धूल वगैरह ना करे, जो डेली ज्यादा मेहनत ना मांगे, तो उसके विकल्प के तौर पर हम जा सकते हैं। ऊपर लेवल से भी और उस पर रिसर्च होनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि हाँ, अगर कोई चीज हानिकारक है तो उसको इतना बढ़ावा मत दो कि भाई हर घर में टाइल्स ही लगवा दी, पर हर घर वाले जा रहे हैं साला नी ट्रांसपेरेंट चलने लगे हैं, 10-10 लाख के घुटने बदल रहे हैं। इंसान है हम लोग, मशीन के पुर्जे हैं कि हमारे थोड़े थोड़े से टुकड़े बदल के पता चले जितने की टाइल्स ना लगे उतने शरीर पे खर्च कर दियो। जिंदगी भर का दर्द अलग, सिर्फ पैसे की बात नहीं, क्यों मान आ जाता है, बात हो जाती है कि सारी कष्ट की, तो वो भी खैर। तो मतलब एक चीज हमने लगा के उसके साथ कितनी सारी पीछे से हम उसकी समस्याओं के लिए हमने जगह दे दी है, तो ये वाली चीज हो जाती है। तो भाई थोड़ा सा ठीक है, कॉपी वो चीज करो जो हाँ लाभदायक हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई पिछले के जमाने में कुएं में पानी भरने जाते थे तो अब आज भी हम लोग उसी चलन को कर रहे, बिल्कुल नहीं। जो चीज एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है उसको एक्सेप्ट करेंगे, बाकी को रिजेक्ट करेंगे, पेड़ लगाएंगे। अभी देख ही लिया है इस बार अच्छे, इससे ज्यादा अभी दुर्दशा होनी है अगले साल, आप देखते जाओ। पेड़ कट रहे हैं बिल्कुल कंटिन्यूअसली, कोई कोई भी सिर्फ हमारे जैसे मेरे व्हाट्सएप पे देख लोगे सेफ ट्रीज लिखा है, फेसबुक पे देख लोगे सेफ ट्रीज लिखा है। किस टाइप का सेफ ट्रीज भाई? अब आ गया है बिल्कुल जमीनी स्तर पर काम करने का प्रशासन कोई तैयार है नहीं। जो वन विभाग में चल रही है पेड़ों के कटरे का, वो कट ही गए हैं, कोई किसी को नहीं रोक रहा है। उस पे चाहिए बिल्कुल कि पेड़ काटने पे बिल्कुल 10 साल की सजा कर दी जाए, और हो भी जाए। मैं बोलता हूँ तब मतलब मैं जनरल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज अच्छा है उसको एक्सेप्ट करो, लेकिन अगर कोई चीज गलत लेके आई है उसका हम को जो विरोध करें। कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको नहीं शौकिया नहीं, तौर पर विरोध करना देखें कि चाहिए हाँ भाई ये बिल्कुल, थ्री लेकिन डिटेल्स आ गई है। लेकिन अगर दुनिया पूर्व में जा रही है तो आप बिल्कुल पश्चिम में नहीं जा सकते, ये भी एक सच्चाई है। बिल्कुल अगर लोग पश्चिम आज में की मत डेट जाओ, में लेकिन अपने पूरब में घरों नहीं को जा। न्यू टेक्नोलॉजी से बनवा रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हाँ कि तो आप बनाए। झोपड़ी बनवा के बैठ जाएं और उसमें रहने लगे, ऐसा पॉसिबल ही देखो नहीं है। अरे तो भाई तुम्हें तुम दीवालों पे करा लो जितनी डिजाइन करना, दीवालों पे करना है क्या? तुम उस पे 3D पेंट करा दो, लेकिन जहाँ नीचे खड़े हो ना उसका कोई विकल्प देख सकते हैं ना हम इन मार्बल और टाइल्स की जगह, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक ना हो।
मेरे ख्याल में कोई विकल्प नहीं है। अरे ऐसी क्या बात है? विकल्प क्यों नहीं है भाई? अरे यार क्या, हजारों विकल्प होंगे भाई। यही सच्चाई है, मैं यही विकल्प कड़वा सच मैं है। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कड़वा सब। अरे मैं बता रहा हूँ भाई, देखो विकल्प तो इतना अच्छा विकल्प है, अपन सर्विसिंग उसको करा लो जैसी होती की है, उसके बाद उसके ऊपर अपन मैट बिछाओ। मैट तरीके की डिजाइन डिजाइन की होती है, लेकिन उस पर दबाव तो रहेगा कम से कम, जो पूरा टाइल्स है उससे अच्छी तुम्हें फिनिशिंग पता है, आएगी। विकल्प तो है, करना नहीं चाहता आदमी। तुम्हें पता है अगर तुम आज की डेट में चाहो तो शुद्ध दूध और शुद्ध सब्जियां उगा सकते हो, पर कोई नहीं करना, हाँ सबको पता बिल्कुल है होना कैसे करते चाहिए। हैं, लेकिन करना कोई नहीं चाहता क्योंकि टाइम नहीं है, वक्त। ठीक है, अरे सब एक गाय पाल लो, 100 साल घर में जीते थे, बिना 70 पे आ पेस्टिसाइड के गए हैं चारा अपन। उगाओ, ठीक है, उसको खिलाओ, उससे शुद्ध दूध मिलेगा तुम्हें, लेकिन इतना टाइम है तुम्हारे पास? नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हाँ दुनिया नहीं है पूर्व ना, में जा क्या रही है तो पता तुम पश्चिम में नहीं जा कौन सकते। सी दौड़ में है, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ दौड़ के जाना है, ये भी समझ नहीं आ रहा। टाइम नहीं है, लेकिन वो कहाँ कर गए हम लोग अभी, यही उसी की यही तलाश में है कि भाई। यही सच्चाई है आज यही की। यही यही अब सच्चाई है, वही इंसान को तो। पता है कि सामने कुआं है, पर फिर भी जा रहा है, उसे पता है कि उसमें गिरना है, फिर भी जा रहा है। टाइम नहीं है मतलब क्या होता भाई, कहाँ जाने के लिए लेट हो गए हैं भाई। चलो अच्छी अरे बात यार, है, देखते हैं बाकी। भाई टाइम नहीं है, लोगों को फोन चलाना है, फोन देखना है, 4-4 5-5 बस घंटे वही है भाई। यूट्यूब और व्हाट्सएप कौन चलाएगा, फिर फेसबुक कौन चलाएगा 4-4 हम्म, 5-5 घंटे? वो भी एक जरूरी हिस्सा है। मतलब अगर इंसान, आप बैठ के सोचो ना कभी कि मतलब मेरे हम्म, पास टाइम नहीं है, चलो मैं बिजी हूँ, पर उस टाइम हम्म, में मतलब आप देखोगे कि कम से कम 2 से 3 घंटा फोन में जा रहा है, वो भी यूट्यूब और फेसबुक पे जाइए। चीजें देखने में, हम्म, एंटरटेनमेंट में, प्योर एंटरटेनमेंट। उसे आप बिल्कुल भले ही नाम दे सकते हो कि मैंने ये वीडियो देखा, वो वीडियो देखा, बट दैट इज नथिंग बट प्योर एंटरटेनमेंट। एंटरटेन। तो एंटरटेनमेंट बहुत चलिए जरूरी भाई, है, इसकी वजह से टाइम नहीं है लोगों के पास। अच्छी बात है। और तो हम अपने इस डिस्कशन को यहीं विराम देते हैं, और फिर किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे, और फिर करते हैं चलो चर्चा ठीक उस है, फिर पर। अगली चलो। बार नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। वैसे आज का टॉपिक अच्छा लगा, अच्छा था, और हमारे हम्म, व्यूअर्स से मेरा कहना है कि आप लोग भी बताइए कि आपका क्या सोचना है इसके बारे में। आप भी कमेंट करिए, आप भी हमें कुछ सजेस्ट करिए, या गाली देना चाहते तो गाली दीजिए, पर कुछ तो कहिए, कुछ तो बोलिए। हाँ भाई, गाली दे दीजिए सचिन जी को। चलिए भाई, जय हिंद। चलो ठीक है।